बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दूसरी क्लास के अंदर खुश आमदीद। इस क्लास के अंदर हम फ़ाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है इंफॉर्मेशन का, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट की तमाम इंफॉर्मेशन यानी कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, किस लोकेशन पे सेव है और सारी प्रॉपर्टीज़ के इस डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, पेजेस कितने यूज़ हुए, कितने वर्ड्स टाइप किए गए, कितना टाइम लगाया इसको एडिट करने पे और इसको कब लास्ट टाइम मॉडिफाई किया गया था और ये फ़ाइल कब क्रिएट की गई थी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन के ऑप्शन में मिलेंगी। अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर है मार्क एज फाइनल, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को मार्क कर देंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फाइनलाइज्ड है। अब इसके ऊपर किसी भी किस्म की एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो यूज़र है वो सिर्फ इसको रीड कर सकेगा, इसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकेगा। तो कैसे करेंगे? मार्क एज फाइनल पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी फाइल मार्क एज फाइनल हो जाएगी। इसको देखने के लिए ये कैसे नजर आती है, बैक एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है मार्क एज फाइनल। अगर हम इसके अंदर किसी भी किस्म की टाइप या एडिट करने की कोशिश करेंगे तो स्टेटस बार में हमें एक मैसेज शो होगा, यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज लोकेशन इज लॉक्ड। यानी कि जो हमने फाइल सेलेक्ट की हुई है इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। इसको रिमूव कैसे करेंगे? फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और मार्क एज फाइनल पे दोबारा क्लिक कर देंगे। तो इस तरह मार्क एज फाइनल की जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना विद पासवर्ड। कैसे करेंगे? इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ना मतलूबा पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा वही पासवर्ड एंटर करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। फाइल को क्लोज करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। अगर हमारे पास पासवर्ड होगा तो हम इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ओपन नहीं कर सकेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह अपनी फाइल को आप पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस पासवर्ड को रिमूव कैसे करेंगे? फाइल के टैब पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड को यहाँ से रिमूव करके ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आपकी फाइल के ऊपर किसी भी किस्म का अगर पासवर्ड लगा हुआ होगा तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करना, चेक एक्सेसिबिलिटी, यानी कि चेक करना कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट हो रीडिंग में। नेक्स्ट इसका अंदर ऑप्शन है चेक कंपैटिबिलिटी, यानी कि ये फाइल जो है अदर वर्जन के ऊपर कंपैटिबल होगी या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके अंदर आप अपनी अनसेव्ड फाइल को रिकवर करके सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैनेज डॉक्यूमेंट के ऊपर अंदर रिकवर्ड अनसेव्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जिस फाइल को आपने सेव करना है उस फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे। इस तरह आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी और सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे। जहां पे फाइल को सेव करना है लोकेशन सेलेक्ट की और यहाँ पे
फाइल का नाम एंटर करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आप अपनी अनसेव्ड फाइल को रिकवर करके सेव कर सकते हैं। फाइल टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू का, यानी कि इसके अंदर अगर आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह एक नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर पैराग्राफ टाइप करते हैं इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर की प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर ओपन, यानी कि पहले से सेव फाइल को अगर आपने ओपन करना है तो आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस फाइल को आपने ओपन करना है उस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सेव, यानी कि आपने किसी भी फाइल को सेव करना है। कैसे करेंगे? सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जिस जगह पे आपने फाइल को सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल का नाम एंटर करेंगे। मैं अपना नाम ही टाइप कर देता हूँ और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या चीज़ है कि यानी कि जो मैंने फाइल अभी सेव की है इसी फाइल के अंदर कुछ एडिट करके इसी जगह पे किसी और नाम के साथ या किसी दूसरी जगह पे इसी नाम के साथ सेव करना हो तो मैं सेव एज का ऑप्शन यूज करूंगा। कैसे यूज करेंगे? सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसी नाम के साथ मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर प्रिंट, यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट बना ली है, डिजाइन कर ली है, फाइनल है तो अब आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का। अपनी फाइल को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल के जरिए। अगर आपके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है वो कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉग पे शेयर करनी है तो वो ब्लॉग पे भी आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, यानी कि अपनी फाइल को आपने एक्सपोर्ट करना है एज ए पीडीएफ। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, बॉक्स ओपन हुआ, फाइल का नाम देंगे और पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने व्यू आएगा कि पीडीएफ फाइल कुछ इस तरह की नजर आएगी। अब किसी दूसरे पर्सन के साथ इस तरह पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज का, यानी कि किसी भी फाइल को क्लोज करना हो तो आप क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर देंगे। न्यू फाइल ओपन करनी है, फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट एक नया क्रिएट कर सकते हैं।